Hello everyone, welcome to our YouTube channel SSIT Gandhinagar. Myself Professor Vaibhav Solanki from Sri Swaminarayan Institute of Technology. Our subject is Urban Transportation Planning और हमारे जो लेक्चर है वो हम यूनिट 4 ट्रैवल डिमांड मॉडलिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे इस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर इस यूनिट का हमने देखा था ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन की मेथड्स के बारे में। ठीक है, तो उनमें से जो ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन की मेथड्स है ग्रोथ फैक्टर मेथड है और सिंथेटिक मेथड है। ठीक है, सो हमने दोनों में से ग्रोथ फैक्टर के 3 मेथड्स हमने देखे थे। आज के इस लेक्चर नंबर 7 में इसके बाद की फ्रेटर और फर्नेस मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सभी मेथड्स के एग्जाम्पल यानी कि न्यूमेरिकल जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नंबर 7 ऑफ यूनिट 4 मेथड ऑफ ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रेटर एंड फर्नेस मेथड। So friend, this is the tip distribution models and growth factor models and synthetic models. Growth factor models में आप सभी को पता है कि बहुत सारी मेथड्स है। अब हम इसको मेथड्स भी बोल सकते हैं, मॉडल्स भी बोल सकते हैं। तो यूनिफॉर्म फैक्टर मॉडल है, एवरेज फैक्टर मॉडल है, डेट्रॉइट मॉडल है, फ्रेटर मॉडल है और फर्नेस मॉडल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है। इन सभी मॉडल के और मेथड बेस्ड सभी के लिए न्यूमेरिकल है। ठीक है, और सभी के लिए एक एक एग्जाम्पल आपकी बुक में भी दिया हुआ है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कंपेयर टू सिंथेटिक मॉडल्स, यहाँ पे और भी मॉडल्स है। ग्रेविटी मॉडल है, इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल्स है, कॉम्पिटिटिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल है और टेनर मॉडल है जो सिंथेटिक मॉडल है। सो इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इन 3 फैक्टर के मॉडल्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो अब फोर्थ मेथड है हमारी फ्रेटर मेथड। फ्रेटर मेथड क्या है एक्चुअली? So this is the method was introduced by T.J. Frater and it's the most widely used method. हम देखें कि ये जो मेथड है, जैसे कि ग्रोथ फैक्टर की बहुत सारी मेथड है, इनमें से एवरेज ग्रोथ फैक्टर और डेट्रॉइट मेथड बहुत ही कम यूज होते हैं। ठीक है, इस हिसाब से फ्रेटर मेथड भी बहुत पॉपुलर और मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रेडिक्टिंग फ्यूचर इंटरजोनल मूवमेंट, कि फ्यूचर में जो इंटरजोनल मूवमेंट है उसको अगर मुझे प्रेडिक्ट करना है तो उसको मैं किस हिसाब से प्रेडिक्ट करूंगा। सो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से हम फ्रेटर मेथड को यूज करके हम इस चीज को कर सकते हैं। सो इट इज बेस्ड ऑन द assumption that the distribution of the horizon year trip from a zone is proportional to the existing trip distribution pattern from that zone, modified by the growth factor of the all zone under studies. So basically जो हमारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है इस फॉर्मूला, इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है कि जो हॉरिजन ईयर में जो ट्रिप जनरेट होने वाली है, ठीक है, फ्यूचर में जो ट्रिप जनरेट होने वाली है, तो वो फ्यूचर की ट्रिप का प्रेडिक्शन हम किस हिसाब से करेंगे और कौन सी ट्रिप यहाँ पे फ्रेटर मेथड से फाइंड करेंगे कि जो इंटर जोनल मूवमेंट है वो फ्यूचर में किस हिसाब से हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला है कैपिटल टी आई जे इज इक्वल टू स्मॉल टी आई जे इंटू एफ आई इंटू एफ जे इंटू एल आई प्लस एल जे अपॉन टू। तो यहाँ पे एल आई और एल जे ये दोनों जो प्रीवियस फॉर्मूला थे इनमें से ये नए डिनोट्स हैं। ठीक है, तो इसको हम किस हिसाब से क्या बोलेंगे? तो बेसिकली वेर टी आई जे हम सभी को पता है कि फ्यूचर ट्रिप जनरेशन है जोन आई से जोन जे में। ठीक है, तो उसको हम कैपिटल टी आई जे, स्मॉल टी आई जे है तो वो प्रेजेंट यानी बेस ईयर का ट्रिप्स है। एफ आई ग्रोथ फैक्टर है जोन आई के लिए, एफ से ग्रोथ फैक्टर है जोन जे के लिए। अब यहाँ पे जो दो नए पॉइंट है वो है एल आई और एल जे। एल आई और एल जे क्या है कि वो लोकेशनल फैक्टर है जोन आई और जोन जे के लिए। सो एल आई क्या है लोकेशनल फैक्टर के लिए? फॉर्मूला है पी आई अपॉन सिग्मा जे इज इक्वल टू 1 to n टी आई जे इंटू एफ जे। सो यही फॉर्मूला लोकेशनल फैक्टर जोन जे के लिए है। यहाँ पे अगर मैं जॉन आई की बात कर रहा हूँ तो प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्रोडक्शन का पी आई इंडिकेट किया है। सिमिलरली अगर मैं जॉन जे की बात करूंगा तो कंपलसरी में अट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ तो अट्रैक्शन के लिए ए जे इंडिकेट किया है। ठीक है, और यहाँ पे जो लोकेशनल फैक्टर है तो वो आई के प्रोपोर्शनल होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहने वाला है। सो यहाँ पे मैंने जे से इंडिकेट किया है कि जे रेस टू
सिग्मा जे इज इक्वल टू 1 to n टी आई जे इंटू एफ जे। सिमिलरली यहाँ पे अगर जॉन जे में है तो जो ग्रोथ फैक्टर रहने वाला है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एफ आई रहने वाला है। तो यहाँ पे जो एन है वो टोटल नंबर ऑफ जॉन है, तो एन है वो हमारा टोटल नंबर ऑफ जॉन है। So Fretter method is used for short-term extrapolation in urban areas and for prediction of intercity and rural traffic. इंटरसिटी, रूरल ट्रैफिक और जो प्रेडिक्शन करना है कि शॉर्ट टर्म एक्स्ट्रापोलेशन के लिए किसी भी अर्बन एरियाज के लिए अगर प्रेडिक्शन करना है तो इसके लिए फ्रेटर मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जो फार्मूला याद रखना है वो ये फार्मूला याद रखना है, और इस फार्मूला के लिए हमको कंपलसरी लोकेशनल फैक्टर एल आई और एल जे को फाइंड करना है। टी आई, स्मॉल टी आई, एफ आई और एफ जे हम फाइंड कर सकते हैं। हमने प्रीवियसली भी देखा था कि किस हिसाब से फैक्टर फाइंड करते हैं, ग्रोथ फैक्टर पर्टिकुलर जोन वाइज। ठीक है, तो इस हिसाब से इस मेथड का यूज होता है। अब इसी सीक्वेंस में फैक्टर मॉडल्स के बाद जो लास्ट मॉडल है ग्रोथ फैक्टर मॉडल्स के लिए वो है फर्नेस मॉडल। फर्नेस मॉडल क्या है, तो यहाँ पे डिटेल्स है फर्नेस मॉडल के लिए। सो दिस मेथड डेवलप्ड बाय द केपी फर्नेस इज ऑल्सो इंटरेटिव इन अ नेचर, कि वो भी अप्रोक्सीमेशन बेस्ड है और इटरेटिव बेस्ड है। नंबर ऑफ इटरेशन यहाँ पे भी आएंगे। सो फॉर दिस एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर ट्रैफिक originating and terminating at each zone are required, thus adding origin growth factor and destination growth factor for each zone. In this method, the production of the trips from a zone is a first balance, and then attraction to a zone are balanced. So the process of the successive iteration is Tij is equal to Tij into capital Pi upon capital Aj. सो यहाँ पे कैपिटल टी आई जे इज इक्वल टू स्मॉल टी आई जे इंटू कैपिटल पी आई अपॉन कैपिटल ए जे। तो ये हमारा फॉर्मूला है फर्नेस मेथड के लिए। तो हम सिमिलरली फाइंड कर सकते हैं प्रोडक्शन और अट्रैक्शन, और उसका जो डिवीजन है उसको हम बेस ईयर यानी कि जो प्रेजेंट ईयर में जो ट्रिप्स है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो एज पर फर्नेस मेथड हमको जो टी आई जे हमको फाइंड करना है कि फ्यूचर में ट्रैफिक ओरिजिनेटिंग कहाँ पे रहने वाला है, टर्मिनेटिंग कहाँ पे रहने वाला है एवरी जोन के अंदर, और उस ओरिजिन का एल्डिंग और डेस्टिनेशन का ग्रोथ फैक्टर हमको अगर फाइंड करना है तो हम फर्नेस मेथड से कर सकते हैं। इसके लिए और भी फॉर्मूला है, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट इटरेशन रहेगा इसके लिए तो कैपिटल टी आई जे इज इक्वल टू कैपिटल टी आई जे इंटू ए जे अपॉन सिग्मा ट्रिप अट्रैक्ट टू जोन जे इन फर्स्ट इटरेशन। कि जो पहले इटरेशन के अंदर कैलकुलेशन और फॉर्मूला हम डालेंगे तो पहले इटरेशन के अंदर जो ट्रिप अट्रैक्ट हो रही है उसका सिग्मा यानी कि उसका समेशन को हम एजे के यानी कि अट्रैक्शन जो है ट्रिप अट्रैक्शन जॉन जे के अंदर उसके साथ डिवाइड कर देंगे, और जो हॉरिजॉन ईयर की जो यानी कि फ्यूचर ईयर की जो ट्रिप है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला इटरेशन मिलेगा। यहाँ पे दूसरा इटरेशन फाइंड करने के लिए जो पहला इटरेशन है उसको हम फिर से जो प्रोडक्शन है उसको पी आई प्रोडक्शन को नंबर ऑफ प्रोड्यूस इन सेकंड इटरेशन की सेकंड इटरेशन में कितनी ट्रिप प्रोड्यूस हो रही है उसके साथ उसका समेशन को इसके साथ डिवाइड कर देंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करके हमको टी आई जे यानी कि सेकंड इटरेशन मिलेगा। इस हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इटरेशन के वाइज हमको फर्नेस मेथड से इस चीज का आंसर मिल जाएगा, और इस मॉडल को हम फर्नेस मॉडल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंस मॉडल थे फ्रेटर मॉडल उसके लिए फॉर्मूला और फर्नेस मॉडल उसके लिए फॉर्मूला यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप लिख सकते हो और देख सकते हो। तो फिर से मैं आपको बता दूँ ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है जिनमें से ग्रोथ फैक्टर मॉडल्स, यूनिफॉर्म फैक्टर, एवरेज फैक्टर, डेट्रॉइट मॉडल, फ्रेटर मेथड मॉडल्स और फर्नेस मॉडल, इन सभी के बारे में हमने अभी फिलहाल डिस्कशन किया है। अब यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट चीज है कि कमेंट्स ऑन ग्रोथ फैक्टर मेथड्स की जितने भी ग्रोथ फैक्टर मेथड्स है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। सो ग्रोथ फैक्टर मेथड्स के बारे में अगर हम कमेंट करें या इसके बारे में हमने सब मेथड देख ली तो उसके बारे में हमने क्या क्या देखा, तो ये कमेंट्स कुछ है जो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। अगर आपके एग्जाम में आए कि एक्सप्लेन ग्रोथ फैक्टर मेथड एंड ऑल्सो कमेंट्स ऑन ग्रोथ फैक्टर मेथड, ठीक है,
तो ये इसके इम्प्रोवाइजेशन के लिए कुछ मेथड्स के इसमें इन मेथड के कमेंट्स हैं। सो पहला है ग्रोथ फैक्टर methods are good for updating the recent origin and destination data where the planning period is short and much development is not going to take place। अगर शॉर्ट प्लानिंग पीरियड में अगर ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होने जा रहा है कोई फ्यूचर के लिए, ठीक है, तो उस जगह पे अगर मुझे कोई ओरिजिन और डेस्टिनेशन पॉइंट अपडेट करना है तो ग्रोथ फैक्टर मेथड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला कमेंट ये है। दूसरा है कि ग्रोथ फैक्टर मॉडल्स डू नॉट टेक इनटू एन अकाउंट द ट्रांसपोर्टेशन कैरेक्टरिस्टिक एंड ट्रैवल एट्रीब्यूट्स। इस मॉडल्स को हम ट्रांसपोर्टेशन कैरेक्टरिस्टिक और ट्रैवल एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग हम उससे अलग रख सकते हैं, यानी कि ये चीज़ें इसको अफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। सो इसके अकाउंट में हम इसको नहीं डाल सकते। तीसरा है कि दिस मॉडल्स आर सिंपल टू ऑपरेट। ऑपरेट करने के लिए ग्रोथ फैक्टर मॉडल्स बहुत ही सिंपल है। हमने भी फॉर्मूला देखा, वो सभी फॉर्मूला के लिए हमको डेटा पुट करना है और इटरेशन करना है, और इटरेशन वाइज हम इसका सॉल्यूशन ला सकते हैं और फ्यूचर की जो भी टिप जनरेशन, टिप डिस्ट्रीब्यूशन है उसको फाइंड कर सकते हैं। Accurate prediction of a future growth factor is required which are not so easy to obtain। कि अगर कई जगह पे फ्यूचर में प्रोडक्शन है, ट्रिप प्रोडक्शन है, एक्यूरेट वो प्रेडिक्ट करना है, या तो ग्रोथ फैक्टर है वो उसको प्रेडिक्ट करना है, तो ये इसका इजी ऑब्जर्वेशन इससे हो जाएगा। दिस मॉडल वर्क विद इन a rigid spatial network, the only way in which existing boundary of 5। The model are somewhat arbitrary because the intense and iteration process is closed at the arbitrary point and zone can be changed is by recalculating the growth factor, recalibrate the model। So this is the important models work। कोई भी rigid और spatial network के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो ग्रोथ फैक्टर कंपेयर टू सिंथेटिक मेथड इसके एडवांटेज है। The sixth number of comment is the models are somewhat arbitrary। जो मॉडल्स है यहाँ पे कुछ आर्बिटरी फंक्शन है, जैसे कि फॉर्मूला के अंदर है, जैसे हमने बात किया। सो जो आर्बिटरी इन्वॉल्व है वो राउंडिंग्स और एरर में आएगा, ठीक है। तो ये जो इटरेशन है उसको हम राउंडिंग और क्लोज करने के लिए राउंडिंग करना पड़ेगा। तो ये कुछ एरर्स है जो मॉडल्स में इस आर्बिटरी की वजह से रहने वाले हैं। All the models tend to give a considerable basis towards zone with a large initial trip movement and large growth factor। सो जितने भी मॉडल्स है वो कंसीडर कर सकते हैं, अगर यहाँ पे जितने भी हम फॉर्मूला है उसको कंसीडर किया है कि लार्ज नंबर ऑफ जोन में और लार्ज ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रिप मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंग ग्रोथ फैक्टर को फाइंड किया है, ठीक है। तो ये जितने भी फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे जितने भी 6 या 7 कमेंट्स है, उसके बाद जो लास्ट कमेंट है वो है कि द लैक ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ग्रोथ फैक्टर विद इन अ जोन will result in a lack of accuracy in a model forecast। कि कोई भी स्टडीज एरिया में, कोई भी जोन में अगर ग्रोथ फैक्टर मेथड्स की स्टेबिलिटी, अगर लैक ऑफ स्टेबिलिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो उस जोन के लिए जो मॉडल का जो फोरकास्टिंग है तो उसमें भी लैक ऑफ एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। तो फाइनली जो हमको रिजल्ट आएगा फोरकास्टिंग का उसमें लैक ऑफ एक्यूरेसी यानी कि एक्यूरेट मॉडल हमको नहीं मिलेंगे। तो जो ग्रोथ फैक्टर मॉडल्स है उसमें स्टेबिलिटी बेस ईयर में होना बहुत ही जरूरी है ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सो ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो मेथड्स हैं उनमें से, जो मॉडल्स हैं उनमें से ग्रोथ फैक्टर मेथड्स और ग्रोथ फैक्टर मॉडल्स है उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया, ठीक है। तो जितने भी मॉडल्स हैं उनमें से हमने आज फर्नेस मॉडल और फ्रेटर मॉडल के बारे में डिस्कस किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेटर मॉडल और फर्नेस मॉडल, उसका फॉर्मूला देखा है, और फर्नेस मॉडल के फॉर्मूला देखे, यूजेस देखे, और ग्रोथ फैक्टर यानी कि ये सब मेथड्स है ग्रोथ फैक्टर, उनमें कौन कौन सी कमेंट्स है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ड्रॉबैक, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे इन्वॉल्व करके दिखाया है। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू।